परबिया करब ना। फेरी है नजरिया पिया गौर के सवरिया तिज परबिया करब ना। परबिया करब ना भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करब ना। भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करब ना। फेरी है नजरिया पिया गौर के सवरिया तिज परबिया करब ना। परबिया करब ना भोला दी है, भोला दी है, भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करब ना। भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करब ना। शिव जी के मन भावे बेल के पतैया। जाए हम चढ़ावे तुर के लाडा मोर सैया। भांगिया धतुर वाला द जाए के बजरिया तिज परबिया करब ना। परबिया करब ना भोला दी है, भोला दी है, भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करब ना। भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करब ना। पूजा कर जाइब हाथवा में चोर पहिर मेहंदी रचाइब। सखिया सले हर संगे पूजा कर जाए। बनल रही नहीं हर संगे मोर ससुररिया तिज परबिया करब ना। परबिया करब ना भोला दी है, भोला दी है, भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करब ना। भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करब ना।
वंदे देव उमापतिं शुरगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं शशिधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्खवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदरं वंदे शिवं शंकरं। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। और आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, हस्तयुक्त नक्षत्र, भगवान शिव और शिवा अर्थात भगवती ने प्रभु को प्राप्त करने के लिए भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सहेलियों के साथ में किया था भगवान शिव का पूजन, जो रात्रि का समय था उस रात्रि में किया था। आज हम आपको पूजन भी बताएंगे, कैसे करना है पूजन और किस तरह श्रवण करनी है कथा और क्या आहार लेना चाहिए या निर्जला रहना चाहिए, सारी बातों पर आज हम आपसे करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले हम आपको बताएं इस मुहूर्त को लेकर के, इस मुहूर्त को लेकर के भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं कि एक को करें या दो को करें। जैसे अभी पीछे आपने 23 या 24 2 दिन जन्माष्टमी का भी यही विचार विमर्श चल रहा था लोगों के मध्य में, और आज 1 तारीख 1 सितंबर और 2 सितंबर हरितालिका तीज व्रत करें कब। तो सबसे पहले हम मुहूर्त के विषय में आप लोगों को बताते हैं। हरितालिका तीज का जो व्रत है यह परम पवित्र पावन व्रत है। जैसा कि हम आपको बताएं कि 1 सितंबर को 5:27 से लेकर के और 7:52 तक प्रातःकालीन मुहूर्त था भगवान का पूजन करने का, जो सुबह का पूजन का समय होता है वो। और शाम को 5 बजे से ये मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है और 9 बजे तक ये मुहूर्त पूजन का रहेगा। आप सभी लोग अपने घर परिवार में भगवान शिव का पूजन करें। इस तिथि की अगर हम बात करें तो 8:27 से द्वितीया पूर्ण होकर के और तृतीया प्रवेश कर गई थी। इसके बाद तृतीया जब प्रारंभ हुई है, जो 2 तारीख को प्रातः 4:58 तक तृतीया विद्यमान रहेगी। हस्त नक्षत्र 1 तारीख को 11:11 से प्रारंभ हो जाएगा। तो अनेक पंचांगों के मतानुसार अपना अपना मत देते हुए पंचांगकार और बहुत से ज्योतिषी महापुरुषों ने अनेक अपने मत प्रदान किए हैं, परंतु मैं आपको कहता हूं कि ये जो व्रत है ये हस्त नक्षत्र में रात्रि के समय सखियों के साथ में भगवती आदिशक्ति पराम्बा मां पार्वती ने किया था। हस्तयुक्त नक्षत्र में किया था। तो वो हस्तयुक्त नक्षत्र 1 तारीख को अर्थात आज विद्यमान है। हस्तयुक्त नक्षत्र है, तृतीया तिथि विद्यमान है। इस तरह से आज हरितालिका तीज के पावन व्रत को, पूजन को माताएं अपने घरों पर संपन्न कर रही हैं। यह व्रत निर्जला रहा जाता है, अर्थात इस व्रत में जल का भी पान नहीं किया जाता। जल भी नहीं पीना, कुछ खाने की तो छोड़िएगा, जल भी नहीं पीना है आपको। बिना जल पिए इस व्रत को आपको रहना है। अब इस व्रत का पूजन कैसे करना चाहिए, आइए सबसे पहले हम पूजन के ही विषय पे चर्चा करते हैं। भगवान शिव और शिवा की अर्थात भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए और उस मिट्टी की मूर्ति को एक लकड़ी के पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र को बिछा करके, केले के पत्ते लगा करके और उसके अंदर उनको स्थापित करना चाहिए, बैठाना चाहिए। सबसे पहले पूजन की जो सामग्री है हमने पहले एपिसोडों में आपको बता रखा है।
जैसे रोली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, फल, फूल, माला, मिठाई। और बहुत से माताएं बहनें अपने घरों पे आटे की पूड़ियाँ बनाती हैं, आटे के सुंदर सुंदर से गहने बनाती हैं, वो सब भी पूजन में प्रयोग किए जाते। खीरा है, नींबू है, इसमें विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। और जो ऋतु फल हैं उन फलों को भी आप प्रयोग में कर सकते हैं। मिठाई भी आप इसमें लेकर के प्रयोग करिएगा। तो इस तरह से संपूर्ण पूजन की सामग्री, और इसमें भगवान शिव के लिए और भगवती पार्वती के लिए वस्त्र, भगवान शिव के लिए जैसे धोती, कुर्ता इत्यादि जो आप चढ़ाना चाहें, भगवती पार्वती के लिए आप साड़ी है, ब्लाउज है, श्रृंगार का सामान, जो 16 प्रकार के श्रृंगार बताए गए हैं, उन 16 प्रकार के श्रृंगार के सामग्री को आपको लेना है। अब आप बैठ जाइएगा अपने घर में ये सारी सामग्री एकत्र करके, उत्तर की ओर या पूर्व की ओर मुख करके। बैठ जाने के बाद में एक आसन बिछाइएगा, उस आसन पे बैठिएगा। सामने आप पट्टा रख करके उसके ऊपर आपको भगवती का और भगवान भोलेनाथ का मिट्टी से बना हुआ चित्र स्वरूप जो पार्थिव बनाया है उसको रखिएगा। अब सबसे पहले आप हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिएगा। कोई मंत्र नहीं भी आता है आपको तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, आता है तो बहुत सुंदर है, आप ब्राह्मणों को बुला करके पूजन करा सकते हैं। स्वतः आप अपने घर में यदि पूजन कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, मंत्र नहीं भी आता है तो भी आप ऐसे ही भगवान को ओम नमः शिवाय बोल करके समर्पित करिएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भी भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं, और जब भाव है जीव के अंदर तभी वो हमारी समस्त प्रकार के भावों को स्वीकार करते हैं। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठिएगा। भगवान के पूजन में सर्वप्रथम अपने हाथों को धुलिएगा, फिर इसके बाद 3 बार अपने हाथ में जल को डाल करके उसको मुख में लगाइएगा। परंतु आज आपको जल पीना नहीं है, इसलिए आचमन केवल ओंठ तक ले जा करके उस जल को नीचे छोड़ दीजिएगा, ओंठ में भी आपको नहीं लगाना है। इसके बाद में आप अपने ऊपर जल छोड़िएगा। अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थांगत्रोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं शर्वा याभ्याम तरह शुचि। इस तरह से आप पवित्र हो गए। अब हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा और भगवान शिव का, भगवान गणेश का, भगवती आदिशक्ति पराम्बा माँ पार्वती का ध्यान करते हुए सबसे पहले भगवान गणेश का कोई मंत्र नहीं आ रहा है तो बोलिएगा ओम गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्तजम्बू फलचारुभक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस तरह से गणेश जी का ध्यान हो गया। अब भगवान शंकर का तो कोई नहीं आ रहा तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारुविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर का ये ध्यान किया। अब भगवती पार्वती का अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन शस्त्रका सुभद्रिकाम काम्पीलवासनी मातु अंबिकाय नमः। या ओम गंगणपतये नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम मातु अंबिकाय नमः, गौर्यादि देवेभ्यो नमो नमः। इस तरह से कह लीजिएगा। फिर हाथ में आप थोड़ा सा जल लेकर के पृथ्वी पर छोड़ दीजिएगा और पृथ्वी को प्रणाम कर लीजिएगा। पृथ्वी का पूजन हो गया। फिर इसके बाद जो कलश रखा हुआ है आपने, उस कलश में आप थोड़ा सा रोली और चावल डाल दीजिएगा। कलश को प्रणाम कर लीजिएगा। वरुण देवता हैं ये, इनको आपने प्रणाम किया। दीपक एक रखा है, उस दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा, उसको जलाइएगा। और इसके बाद में हाथ में थोड़ा सा चावल, फूल, कुछ पैसे, एक सुपारी ले लीजिएगा और बोलिएगा हे भगवान, मैं आज तीज में जो भाद्रपद मास में कृष्ण शुक्ल पक्ष की तीजा है, इसमें हरितालिका तीज व्रत को करने जा रही हूँ। मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, मेरे पूजन को आप स्वीकार करें।
साधारण रूप से आपने संकल्प किया और संकल्प करने के बाद में ये इनको आपने प्रणाम किया। दीपक एक रखा है, उस दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा, उसको जलाइएगा और इसके बाद में हाथ में थोड़ा सा चावल, फूल, कुछ पैसे, एक सुपारी ले लीजिएगा और बोलिएगा, हे भगवान, मैं आज तीज में जो भाद्रपद मास में कृष्ण शुक्ल पक्ष की तीजा है, इसमें हरितालिका तीज व्रत को करने जा रही हूँ। मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, मेरे पूजन को आप स्वीकार करें। साधारण रूप से आपने संकल्प किया और संकल्प करने के बाद में आपने भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान के ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाइएगा, पंचामृत चढ़ाइएगा और इसके बाद में वस्त्र है, यज्ञोपवीत है, चंदन है, चावल है, बिल्व पत्र है, फूल है, अनेकानेक तरह के जो इत्र हैं और जो भी पूजन की सामग्री आपके पास में हो, उसी सामग्री से भगवान की पूजा करिएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र और पुष्प से भगवान प्रसन्न हो जाते। तो जो भी सामग्री है आपके पास में, वो आप ठाकुर जी को, भगवान को अर्पण कर दीजिएगा। और अर्पण करने के बाद में पुनः सभी माताएं बहनें बैठ जाएं। अब भगवान की पवित्र कथा को, जो हरितालिका तीज की पावन कथा है, उस कथा को आप श्रवण करें। बोले, एक समय की बात है, महाराज हिमांचल और मैना के यहाँ पर देवी का प्रादुर्भाव हुआ। पहले ये देवी सती थीं और अंततो गत्वा भगवान शिव की बात इन्होंने नहीं मानी। पिता दक्ष के यहाँ पर गईं और दक्ष के यहाँ पर जा कर के इन्होंने भगवान शिव के स्थान को न देखा, क्योंकि दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। उस समय देवी ने वहाँ जा कर के कतहु न दीख सम्मुकर भागा, कहीं भगवान शंकर का स्थान न देखा, तो अपने प्राणों को योग अग्नि के माध्यम से जला करके भस्म कर दिया। दूसरा जन्म महाराज हिमांचल के यहाँ देवी मैना के माध्यम से भगवती का हुआ। पिता को प्राप्त होने लगी। एक समय देवर्षि नाम करते हुए, घूमते हुए और महाराज हिमांचल के यहाँ पर आए। तो छोटा बच्चा घर में होता है तो माता पिता, कोई ज्योतिषी, कोई पंडित जी, कोई साधु बाबा, कोई महात्मा, कोई तपस्वी मनीषी आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बाबा जी, हमारे यहाँ ये बिटिया है, आप बताइए हमारी बिटिया कैसी है। सो नारद जी ने उस बिटिया का अर्थात भगवती का हाथ देखा और देख करके कहने लगे, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पिय ही पियारी। ये तो सब लक्षणों से संपन्न है और अपने संतत पिय ही पियारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, ये सभी लक्षणों से संपन्न है और इसका पति भी अच्छा होगा, परंतु इसका पति त्रिलोकी का स्वामी होगा, परंतु उसके पास न खाने के लिए कुछ होगा, न रहने के लिए कुछ होगा। भगवती आदिशक्ति पराम्बा माँ पार्वती बाबा की, नारद जी की बातों को सुन करके प्रसन्न हो रही थी। माता मैना ने कहा कि अरे बाबा, कैसी बात करते हो, इतने लाड़ प्यार से पाला पोषा मैंने इस बिटिया को, और आप कहते हैं इस बिटिया को ऐसा वर प्राप्त होगा जिसके न माता होंगे, न पिता होंगे, न घर होगा, न द्वार होगा, न रहने के लिए होगा, न खाने के लिए होगा, न पीने के लिए होगा, अवघड़ होगा। कभी कभी तो ऐसा भी समय आएगा कि अपने शरीर पर वो वस्त्र भी नहीं धारण करने वाला हो गया, दिगंबर होगा, अवघड़दानी होगा। भगवती को लेकर के मैया मैना अपनी गोद में बिठा लिया और कहने लगी, हे बिटिया, तुम सहित गिरते गिरोह पावक महजरों, तुम्हारे साथ में पर्वत से कूद जाऊंगी, तुमको लेकर के अग्नि में जल जाऊंगी, परंतु ऐसे वर के साथ में तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। उसी समय सप्त ऋषि आते हैं और वो कहते हैं कि आप भगवान विष्णु से विवाह करो। विष्णु तो सभी तरह से संपन्न हैं,
इंद्र से विवाह करो, अनेकानेक और बहुत से देवता हैं, इनसे विवाह करो। पार्वती जी ने कहा नहीं, मैं तो भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। एक दिन भगवान शिव को अपने मन में याद करते करते देवी पार्वती मन में विचार करने लगी कि मैं क्या करूं। नारद बाबा की बात याद आई कि नारद जी ने कहा था कि अगर तुम्हारी कन्या व्रत को करे तो जाकर के इसको सुंदर वर की प्राप्ति होगी। जैसे ही इस तरह की बातों को सुना तो एक समय की बात है कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, और उस तृतीया तिथि के दिन सहेलियां क्या कर रही थी, उनको एक गहन गुफा में लेकर के गई हरण करके। इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा, आपको ये भी बता दें। हर तालिका मतलब हरण करके जो सखियां थीं वो ले करके पार्वती जी को एक गहन गुफा में गईं, और जब गहन गुफा में गईं तो वहां पर जाकर के उन्होंने देखा कि रात्रि का जो समय था, पूरी रात्रि के समय आप जो भी सुंदर भाव करेंगे, जैसा भी आप चाहेंगे, जो भी आप करेंगे, भगवान शिव को मैं पति रूप में प्राप्त करना चाहूंगी। अंततोगत्वा होता क्या है कि भगवती सखियों के साथ में एक गहन गुफा के अंदर गई, और उस गहन गुफा में जाकर के भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवती ने बिना कुछ जलपान किए, बिना कुछ खाए पिए और भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, उनके ऊपर बिल्व पत्रों को चढ़ाया और उनके ऊपर भगवान शिव के ऊपर जल को चढ़ाया। भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न हो गए और जाकर के देवी से कहने लगे, सप्तऋषियों को भेजा, उनको कहा कि जाओ जाकर के कहो कि अब आप वापस घर लौट जाना, अगर आप घर वापस लौट जाओगी तो मैं विवाह तुमसे जरूर करूँगा। नारद जी सप्तऋषि सभी गए, भगवती को समझाए हैं, और समझाने के बाद भगवती आदिशक्ति पराम्बा वहाँ से वापस आई हैं, और वापस आते आते भगवती ने भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त किया। तो आज ये जो हरितालिका का पावन व्रत है, इस व्रत को करने से होता क्या है, बोले सौभाग्यवती जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, इनके सौभाग्य की रक्षा होती है, और जो पति को अर्थात जिनका विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित कन्याएं हैं, उन कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है, और उत्तम वर के साथ साथ उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेश नहीं रहता, कोई भी समस्या नहीं रहती है, जीवन में आनंद होता है, जीवन में मंगल होता है। तो भगवती आदिशक्ति माँ पार्वती ने जब सखियों के साथ में हरण करके भगवती को लेकर के वो सखियां गई हैं, तब उन्होंने जाकर के भगवान का पावन व्रत किया है, भगवान का पूजन किया है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं, और रात्रि के चारों प्रहर जाग करके जागरण किया है। प्रदोष काल में तो पूजा की, फिर जागती रहीं, फिर पूजा करती रहीं, और प्रातः काल जब हुआ तो उस बालू की जो मूर्ति थी, जो बालू के शिवलिंग को बना रखा था, उसको ले जा करके एक नदी में उन्होंने विसर्जन किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और विवाह करने का आदेश भी दे दिया। इधर महाराज हिमांचल सोचने लगे कि हमारी बिटिया इस गहन जंगल में गई है, वह बिटिया जो कभी भी पैदल नहीं चलती थी, ऐसे जंगल में गई है। मन में चिंताएं होने लगी बहुत सी कि पता नहीं हमारी बिटिया को किसी शेर ने तो नहीं खा लिया, किसी जहरीले सर्प ने तो नहीं डस लिया, कोई यक्ष राक्षस तो हरण करके नहीं ले गया। और इधर महाराज हिमांचल रोते रोते जंगल की ओर जा रहे थे। उधर से देखते क्या हैं कि भगवती अपनी सहेलियों के साथ चली आ रही हैं,
और बिटिया को पास में बुला करके बोले, हे बेटी तुम कहाँ चली गई थी, इस गहन जंगल में अकेले क्यों घूम रही थी, मेरा रो रो करके हाल बुरा हो गया है, हे बिटिया घर चलो, तुम जैसा चाहोगी, जिससे चाहोगी उसी के साथ मैं तुम्हारा विवाह करूँगा। तब देवी पार्वती जी ने कहा, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी, मैं भगवान शिव को ही अपना वरण बनाऊंगी, भगवान शिव से ही मैं अपना संबंध स्थापित करूंगी और किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं। इस तरह से सुंदर भावों को दिया। और आज के दिन इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। तो इस व्रत का एक भाव और मैं आपको बता दूं, आज के दिन जो भी व्यक्ति कुछ भोजन करता है, भोजन का मतलब कोई माताएं बहनें रात्रि में जैसे जागरण करती हैं, जागरण का विधान बताया गया इसमें। तो जो माताएं आज के दिन सोती हैं वो अजगरी की योनि को प्राप्त होती हैं। अजगरी अर्थात अजगर जो होता है एक जगह पे ही खा पी लिया और मस्त से एक जगह ही लेटा रहता है, अजगरी की योनि को प्राप्त होती। तो आज के दिन आपको सोना भी नहीं है, पर नींद बहुत आएगी तो जब गरी की योनि को प्राप्त होती। तो आज के दिन आपको सोना भी नहीं है, पर नींद बहुत आएगी, तो जब नींद आए तो अपने मुख को थोड़ा सा धुल लीजिएगा और फिर भगवान के जो कीर्तन है, जो जागरण है, उसमें आप व्यस्त रहिएगा। दूसरा बताया कि चोरी छुपे से अगर कोई फल को खा ले तो फिर, तो फल को खाने वाला क्या बनता है ये बता दूं। बोले जो फल को खाता है, जो स्त्री आज के दिन व्रत रखने के बाद में फल को ग्रहण करती है, वो बोले बंदरिया की योनि प्राप्त करती है, बंदर बनती है। फिर बोला कि महाराज ये बताओ कि जो आज के दिन दूध पीती है व्रत रख करके, वो किस योनि में जाती है। तो बोले दूध पीती कौन है, बोले दूध बिल्ली पीती है। तो इस व्रत को रखने के बाद में जो आज के दिन दुग्ध का पान करती है अर्थात दूध को पीती है, वह बिल्ली की योनि में दूसरा जन्म लेती है। इसी तरह से अनेक भाव दिए हैं कि आज के दिन जो जल पीती है उसका जन्म कैसा होता है अगले जन्म में। बोले आज के दिन जो जल पीती है वो पानी में जो रहने वाली जोंक होती है। जोंक कहाँ रहती है, बोले पानी में रहती है। तो आज के दिन व्रत रख करके जो जल का पान करती है वह जोंक होती है, और जोंक जहाँ पर चिपट जाती है वहीं पर चिपट जाती है, बड़ी मुश्किल से छोड़ती है, तो वह जोंक का जन्म लेती है अगले जन्म में। इसी तरह जो सर्व चीजें खाती है, जो सब कुछ ग्रहण करती है, वो बोले क्या होती है, बोले वो मधुमक्खी होती है। क्योंकि मधुमक्खी क्या होता है, हर जगह बैठती है जाकर के, मक्खी होती है। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन
सिंहासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, ब्रह्मादिक सनकादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।
कर में श्रेष्ठ कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। दम के मांग में सिंदूर प्रीतम के अभिमान का, हे शिव शंकर हे भोलेदानी, हे शिव शंकर हे भोलेदानी, मांगू मैं ये वरदान सदा सुहागन का, रहे जन्म जन्म का साथ मेरे साजन का।
तिज परबिया करबना फेरी है नजरिया पिया गौर के सवरिया तिज परबिया करबना भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करबना भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करबना फेरी है नजरिया पिया गौर के सवरिया तिज परबिया करबना भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करबना भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करबना शिव जी के मन भावे बेल के पतैया जाए हम चढ़ावे तुर के लाडा मोर सैया भांगिया धतुर वाला दे जाए के बजरिया तिज परबिया करबना भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करबना भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करबना सौखिया सले हर संग पूजा कर जाइब हाथवा में चूर पहिर मेहंदी रचाइब सौखिया सले हर संग पूजा कर जाइब बनल रही नहीं हर संग मोर सासुररिया तिज परबिया करबना भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करबना भोला दी है खुश खबरिया तिज परबिया करबना
चुनरिया मेरी तो जान है मेरा सांवरिया। प्रेम रंग रंगायो मैंने मन की चुनरिया मेरी तो जान है मेरा सांवरिया। कभी छूटे ना अब साथ पिया के दामन का, कभी छूटे ना अब साथ पिया के दामन का। हे शिव शंकर हे भोलेदानी, हे शिव शंकर हे भोलेदानी, मांगू मैं ये वरदान सदा सुहागन का। रहे जन्म जन्म का साथ मेरे साजन का, हो हाथों में हरदम हाथ पिया मन भावन का। रहे जन्म जन्म का साथ मेरे साजन का। सातों जन्म साथ मिले मोर साजन के, जैसे नो सास रहे संगे धड़कन में। पूजिला चरणवा तोहार ए भोले बाबा, रखी है सलामत मोर सिंगार। ए भोले बाबा रखी है सलामत मोर सिंगार। सातों जन्म साथ मिले मोर साजन के, जैसे नो सास रहे संगे धड़कन में। पूजिला चरणवा तोहार ए भोले बाबा, रखी है सलामत मोर सिंगार। ए भोले बाबा रखी है सलामत मोर सिंगार।
फिरा के सातों वचनवा सैया जी हंस के निभावस। सात फिरा के सातों वचनवा सैया जी हंस के निभावस। कबहू न टूटे सजनी से नाता, कबहू न हमके भुलावस। जियत मरत बीते उनके ही साथे, राखस हथवा थाम के। अजियो सही अमिटबा नवले रही हाँ पिया संग हमरा नाम के। अजियो सही अमिटबा नवले रही हाँ पिया संग हमरा नाम के। जैसे अमिट शिव सा